और इसी बीच एक अहम खबर यह कि यूक्रेन युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज मॉस्को से दुनिया को संकेत दिया। पुतिन ने पहली बार यह दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पश्चिमी देश रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे और खतरा रूस के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुका था। अब तक पुतिन दुनिया से यह कहते आए कि यूक्रेन नेटो से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए नेटो को रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन से युद्ध किया। हालांकि पुतिन ने इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कहा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने विक्ट्री डे के मौके पर यह कह दिया कि पुतिन को चेतावनी दे दी कि जल्दी ही यूक्रेन में दो विक्ट्री मनाई जाएंगी। रूस ने दुनिया को दिखाई सैन्य ताकत। मॉस्को की सड़कों पर 11,000 सैनिक। विक्ट्री डे परेड पर पुतिन का बड़ा खुलासा। नाटो देश रूस पर हमला करने को तैयार थे। Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. रूस के बिल्कुल करीब आ चुकी थी विदेशी सेना। यूक्रेन से जंग पुतिन के लिए वर्ल्ड वॉर। यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान नॉन स्टॉप जारी। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। मॉस्को की सड़कों पर टैंकों का काफिला, बख्तर बंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम की नुमाइश, ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का प्रदर्शन, 11,000 सैनिकों का मॉस्को परेड यूक्रेन में चल रही है और पुतिन बेहद शानदार तरीके से विजय दिवस मना रहे हैं। यह जश्न यूक्रेन को लेकर नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का जश्न है। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत संघ की जीत के 77 साल पूरे होने के मौके पर रूस में विक्ट्री डे परेड निकाली गई। तमाम अफवाहों और रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए पुतिन दुनिया के सामने आए। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अपनी जनता और सेना के साथ भव्य विक्ट्री परेड देखी। पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए अपने सैनिकों को फूलों के साथ श्रद्धांजलि दी। वैसे तो हर साल रूस में ये विक्ट्री डे परेड बनती है, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के बीच परेड इस बार खास थी। उम्मीद के मुताबिक पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. अपने देश की लाखों की जनता और हजारों सैनिकों के सामने पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। पुतिन ने दावा किया कि रूस पर पश्चिमी देश हमला करने की तैयारी कर रहे थे और रूस के बॉर्डर के बेहद करीब आ गए थे। Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. पुतिन एक तरफ नेटो समेत पश्चिमी देशों पर हमला बोल रहे थे तो वहीं विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुलेआम चुनौती दी। І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन जल्दी ही दो विजय दिवस मनाएगा। दरअसल जेलेंस्की ने पुतिन को यह बता दिया कि इस युद्ध में यूक्रेन ही जीतेगा। हालांकि जेलेंस्की के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा अंतर है। यूक्रेन पर रूस के हमले थम नहीं रहे। रूस के एयर स्ट्राइक यूक्रेन की मारियोपोल के साथ साथ डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार जारी है। रूस का हवाई हमला यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जारी है। रूस ने एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के एक पुल को ध्वस्त तक कर दिया। मारियोपोल पे अटैक अब और तेज हो गया है, तो निश्चित है कि खेरसन, ओडिशा और क्रीमिया के बाद अब
मारियोपोल पे अटैक करके ही पूरे ब्लैक सी को रूस अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि यूक्रेन की वहाँ से समुद्र में कोई पहुँच न रह पाए और यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन करके रह जाए। ये जलता हुआ मकान, बर्बाद हो चुका एक घर दरअसल यूक्रेन का एक स्कूल है। यूक्रेन का दावा कि रूस ने स्कूल पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 60 लोग मारे गए। यूक्रेन को जवाब देते हुए रूस ने कहा कि इसी स्कूल में यूक्रेन के सैनिक छिपे थे, इसलिए इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।